नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, आज डेट है 1 जनवरी 2021। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ यहाँ पे आने वाली जो इंग्लिश है उसके सेक्शन को आपको जानकारी होगी कि इस सेक्शन में 50 सवाल आते हैं और उन 50 सवालों को कवर करना होता है। और उत्तर प्रदेश में जो प्रतियोगी भाग लेते हैं इस एग्ज़ाम में, वो लोग इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सा डाउन फील करते हैं या थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं। तो उन्हीं के लिए हम लोग एक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाली है। तो एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो आप लोग मेरे साथ इस तैयारी में बने रहें। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अभी हम लोग कुछ सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे। तो चलिएगा, 2 बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो वोकैब सेक्शन है वो भी आपका साथ ही साथ कवर हो जाएगा। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जो एक एरर वाला होता है और एरर के साथ साथ आप देखेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में और एरर में दोनों लगभग एक ही बात है। अगर आप एरर फाइंड आउट करनी या यूँ कह लीजिएगा सेंटेंस को इम्प्रूव करना सीख गए तो एरर आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिएगा, बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं सीधे अपने सेक्शन पर। पहला सवाल है यहाँ पर, जहाँ पर भी ये अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ पर आपको विशेष तौर से देखना है। द चेयर विल बी डिस्पोज्ड, ये आप लोग देख सकते हैं। इन एन ऑक्शन, ऑक्शन बोलते हैं साथियों नीलामी को। डजेंट मैटर in what language you are talking, in what language you are discussing, matters only what material you are studying about। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग उसी चीज़ को ध्यान रखें जिस मैटर पे डिस्कस किया जा रहा है। हमारी जो लैंग्वेज है वो उतनी ज़्यादा मायने नहीं करती है। तो यहाँ पे एक शब्द है डिस्पोज्ड। तो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, आपको कुछ चीज़ें डायरेक्ट रटनी होंगी और कुछ चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि डिस्पोज के साथ ये वाला जो ऑफ है डबल वाला, ये नहीं शामिल किया जाता। तो जो एक्चुअल वर्ड होता है वो है डिस्पोज्ड ऑफ, और इसके जो एक्चुअल में मायने होते हैं वो होते हैं गेट रिड ऑफ, या यूं कह लीजिएगा आपको किसी भी चीज़ से फ्री होना, आज़ाद होना। साथियों, थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हैं कि गेट रिड मतलब किसी चीज़ से मुक्ति। डिस, ये शब्द आपको देखे हैं, डिस का मतलब होता है अपने जगह से इसको हटाना, और पोज का मतलब होता है पोजीशन। तो अपनी जगह से हटाना यानी कि गेट रिड ऑफ होना, फ्री होना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चेयर्स थी, कुर्सियाँ थी, उनसे मुक्ति पाली गई है नीलामी में। तो इसलिए डिस्पोज आप सिंपली यूज़ नहीं करेंगे। जब भी आपको डिस्पोज दिखाई देगा या मुक्ति के सेंस में आएगा तो आप उसके साथ डिस्पोज्ड ऑफ यूज़ करने वाले हैं। मैं समझता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब है दूसरा सवाल। आई वॉज एंग्री एट माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच ए बिग मिस्टेक। तो मैं साथियों आपको एक सलाह और देना चाहूँगा कि आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी डिक्शनरी आपको यूज़ करनी है वो विशेष तौर से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसमें शब्दों का जो यूज़ है वो स्पेशल दिया गया है। तो जैसे एक शब्द है एंग्री, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दो चीज़ों के साथ यूज़ होता है, एंग्री विद और एंग्री फॉर। एंग्री विद समबडी और एंग्री फॉर समथिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो एंग्री विद समबडी फॉर समथिंग। तो यहाँ किसी चीज़ के लिए आप एंग्री हो रहे होते हैं, और दूसरे शब्दों में किसी के साथ जो एंग्री होना है वो विद के साथ आपको लगाना होता है। तो चलिएगा यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है व्यक्ति अपने आप से ही परेशान है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये somebody है, और जिस चीज़ के लिए ये परेशान है वो लिखा है यहाँ पे।
तो यहाँ पर आपको पता है ऑब्वियसली एट के स्थान पे क्या जाना है, विथ। तो राइट आंसर इज विथ। एक चीज़ मैं आपको साथ ही में यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप ध्यान रखें कि हमारे यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रीपोजिशन होती हैं टू, तो टू के बाद हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो हमारा वर्ब है उसका हम लोग फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये कोई नियम तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टू के अदर जो भी आपकी प्रीपोजिशंस हैं उसमें आपको क्या करना होता है, वर्ब के साथ आपको ज़्यादातर एक्शन आईएनजी का प्रयोग करना है। तो टू के साथ सामान्य तौर से फर्स्ट फॉर्म ये, और बाकी अन्य के साथ वर्ब में आईएनजी की फॉर्म आपको शामिल करनी होती है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप दोबारा से देखें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, फॉर मेकिंग सच ए बिग मिस्टेक। व्यक्ति अपने आप से नाराज है क्योंकि उसने एक बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ दूसरे वाले सेंटेंस को भी। चलिएगा तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं हम लोग। द थ्री डॉटर्स डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन देमसेल्फ। तो जो मेन बात की जानी है वो हमारे इसी शब्द पे की जानी है, और आपको ध्यान रखना है कि जो डॉटर्स हैं वो तीन। तो यहाँ पे एक पहली बात तो आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है कि टू और मोर, अगर दो या दो से ज़्यादा शब्द, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर दो शब्दों के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं या दो चीज़ों के लिए, तो आपको बिटवीन शब्द यूज़ करना होता है, और दो से ज़्यादा के लिए आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग अमंग। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा हैं, थ्री हैं या लड़कियां ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमंग। चलिएगा, मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दो के लिए बिटवीन और दो से ज़्यादा के लिए अमंग। चलिएगा थोड़ा सा आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 पे। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट एक सवाल है और यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ही कुड नॉट कोप अप विद हैवी रश। रश मतलब यूँ कह लीजिएगा क्राउड, और एक शब्द इसमें है कॉप, तो इसका मतलब होता है डील, और जिसके साथ भी आप डील कर रहे होते हैं उसके लिए आप लगाएंगे विद। तो डील विद, तो जिसके साथ भी आप लोग डील करेंगे तो वही होता है ये। तो आपको यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखने की कॉप अप की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आप लोग कॉप विद का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो कॉप विद मतलब टू डील विद। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरा मीनिंग यहाँ से निकल के आ जाता है। तो पब्लिक डीलिंग जो भी करनी होती है वो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ये भी एक हमारा सेक्शन है, इसमें आप लोग देखेंगे कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें आपको थोड़ा सा मेरे साथ देना है क्योंकि हम लोग 4-5 चीज़ों पे चर्चा करेंगे, वो चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी जगह भी बना करके रखी है यहाँ पर, आप लोग इस चीज़ को देखते चलिएगा। ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथ साथ ही साथ चला सकता है और बराबर तरीके से चला सकता है। तो साथ ही एक प्रीफिक्स आता है एम बी या एम फी। तो दोनों शब्द ये जो दिख रहे हैं ये आपका देख सकते हैं, ये दो के लिए ही इस्तेमाल होता है ये भी। तो प्रीफिक्स इन शब्दों से बनने वाले, चाहे वो एम बी से हो या फिर एम फी से हो, वो आपका जो बोथ वाला शब्द है इसका सेंस देंगे, दो का बोथ का सेंस। तो यहाँ पर जो शब्द आने वाला है वो है एम बी डेक्स्ट्रस। तो ये राइट आंसर इसका हो जाता है। ये जो शब्द लिखा है डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल्ड, और एमबी का मतलब होता है बोथ से। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बोथ
और मतलब जो कुशल है व्यक्ति दोनों हाथों से, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसका मतलब हो जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। चलिएगा नेक्स्ट शब्द पे बात करते हैं। ये तो आपका पहला शब्द हो गया, मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एम्बीडेक्स्ट्रस, एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो साथियों यहाँ पे भी ये शब्द आया है, तो इसीलिए मैंने शब्द बताया था एम्फीबियन। तो ऐसे जीव जो बोथ, वही एम्फी शब्द आ रहा है, तो एम्फी का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। और एम्फीबिया का, और इससे सेंस आता है कि दोनों ही चीज़ें, यानी कि जो लैंड पर और अर्थ पर, यानी कि दो का सेंस लगाने के बाद ये शब्द आपका हो जाता है एम्फीबियन। दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन टू वेज। देखो सेम, एक से ज़्यादा यानी कि मोर, एक से ज़्यादा यानी कि दो, वही दोहरी बात आ रही है। तो ये भी शब्द सेम है, आप देख सकते हैं एम्बिगुअस, GOUS, एम्बिगुअस। तो इस तरीके से एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्फीबियन और एम्बिगुअस ये वो शब्द हैं जो आपको बता रहे हैं कि ये दो का सेंस देने वाले हैं, एम्बी और एम्फी। चलिएगा, ऐसे ही एक शब्द है दैट कैन बी बिलीव्ड, जो आसानी से बिलीव किया जा सके। तो हम इसके लिए जो शब्द याद करते हैं, ये बनाते हैं, वो होता है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जा सके, और ऐसे व्यक्ति हु टू रेडी टू बिलीव थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो एकदम से किसी पे विश्वास कर ले या चीज़ों को बिना सोचे समझे काम कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं क्रीडुलस। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि एम्फीबियस, एम्फीबियन और एम्बिगुअस, क्रेडिबल और क्रीडुलस। क्रेडिबल से क्रीडुलस, मैं कोशिश ये करूंगा कि साथ ही साथ ये वर्ड ऐसे रहें जिनको हम लोग आसानी से देख सकें और समझ सकें। चलिएगा, इसके बाद कुछ और शब्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ थोड़ा सा पेज, ताकि आप लोग यहाँ पे समझ सकें। तो हम बात करने वाले हैं स्पेलिंग। स्पेलिंग को लेकर, तो आपको पता है कि स्पेलिंग एरर का विशेष रोल है। तो स्पेलिंग एरर के लिए 5 शब्द आज हम देखने वाले हैं। तो जो पहला शब्द है आपके लिए वो है एग्जेजरेट। साथियों, कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इन शब्दों को स्पेलिंग पे विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। एग्जेजरेट जैसे लिखा हुआ है, तो आपको स्पेलिंग में ध्यान रखना है कि यहाँ पे डबल सी है और उसके बाद ई है, फिर आर है, उसके बाद टी है, एग्जेजरेट। इसका मतलब होता है टू इंक्रीज, या टू मेक समथिंग लॉन्गर। लॉन्गर के से या बढ़ाने से, घटाने से, जो भी आप कहना चाहें, उससे ये सब इस्तेमाल हो जाता है। तो डू नॉट एग्जेजरेट योर टॉक्स, मतलब आप अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके ना बोलिएगा। ऐसा अगला शब्द है सैक्रिलेज, LEGE। आपको ध्यान देखना है, यहाँ पे आई है और उसके बाद ई और उसके बाद ई, ये है सैक्रिलेज। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो पवित्र होली प्लेसेस होते हैं उनको हम लोग गंदा करते हैं, उसी के लिए इस्तेमाल होता है सैक्रिलेज। तो आप लोग देख सकते हैं, ये एक ज़्यादा प्रचलित शब्द नहीं है, हमारी लैंग्वेज में उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसको आपको लीव ही करना है, बस सिर्फ मतलब समझ लेना है और कुछ नहीं। ऐसे ही है एक एलिट्रेशन, TRATION, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब आपने एक अलंकार भी सुना होगा, जब वर्ड्स की या लेटर्स की जो रिपीटिंग होती है किसी सेंटेंस में,
तो वहाँ पर इस अलंकार का प्रयोग होता है, अनुप्रास जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा राइटिंग गलत हो गई यहाँ पे, इसमें देख लेते हैं एक मिनट। रिपीटिंग, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण ये है, ही बिल्ट अ बिग बोट। तो ये भी देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ही BUILT, ही बिल्ट ए बिग बोट, BOAT। तो यहाँ बी, तो इस टाइप का रिपीटेशन जो है वो एलिट्रेशन कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चौथा शब्द है जॉइंडिस, JAUNDICE। यहाँ पे एस बनाने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज़ वन काइंड ऑफ डिसीज़, एक बीमारी है। तो वो तो आप लोग सब लोग जानते हैं, इसमें येलो कलर हो जाता है। और पांचवा है इमिनेंट, IMMINENT, इमिनेंट। और इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज दैट इज गोइंग टू बी हैपन वेरी सून, मतलब जो बिल्कुल आसपास घटने को हो या लाइकली टू ऑकर एनी टाइम। ये शब्द लाइकली आता है तो मतलब ये समझ लीजिएगा कि संभावित है और किसी भी समय ये घटित हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग 5 शब्दों को देख सकते हैं मेरे साथ, एक्सेसरेट, सैक्रिलेज, एलिट्रेशन, जॉइंडिस और इमिनेंट। इन 5 शब्दों को प्रैक्टिस करिएगा और जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको प्रैक्टिस करिएगा। मैं कल आपके साथ फिर नई क्लास में आऊँगा, तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करिएगा और दूसरे काम करिएगा। जय हिंद।